सर आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर शर्मा। शर्मा जी, इस बार आप किसको जिता रहे हो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, हम लोग दिया कुमारी जिताएंगे इस बार। तो सर ऐसा क्या कारण है कि आप दिया कुमारी जी को जिता रहे हो? अच्छी कैंडिडेट है, सवाई माधोपुर रह चुकी हैं, राजसमंद सांसद हैं, उनकी ख्याति उनकी साथ साथ चलती आ रही है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके पूर्व कैंडिडेट थे या पूर्व आपके जो विधायक थे नरपत सिंह राजवी जी, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र एक तरीके से उनका गढ़ माना जाता है, जहां से वो 3 बार चुने गए। इसके अलावा वो कैबिनेट में मंत्री भी बने, 4 बार चुने गए, कैबिनेट में मंत्री भी बने। मंत्री रहते हुए भी ऐसा कौन सा काम आपके विधायक ने नहीं किया जो इस बार आप दिया कुमारी जी से उसकी उम्मीद लगाए हो? नरपत सिंह राजू जब मंत्री थे तो 108, वो चित्तौड़ से मंत्री थे, तो 108 उनकी देन है, ये उनकी ख्याति है। उसके बाद 3 बार वो यहाँ से जीते हैं। तो पहले जो पिछली इस बार सरकार उनकी नहीं है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते साहब उनका पूर्ण काम रहेगा। सीताराम जी ने काम किया क्योंकि उनकी सरकार रही है, इसलिए उनका नाम चल रहा है बाजार में। अन्यथा जो होने वाले काम है सरकार के द्वारा, अगर सरकार बीजेपी की है तो उनका काम अपने आप होगा, उसे कहने की जरूरत नहीं है। और अब दिया कुमारी आई है, सरकार बीजेपी की बनेगी तो काम की लहर चलेगी। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नरपत सिंह राजवी जी ने कोई भी काम नहीं किया और सीताराम जी जो है उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन अभी आपके साथीगण कह रहे थे यहाँ पे कि दिया कुमारी जी के आने के बाद में जो यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी पिछली बार बने थे सीताराम जी अग्रवाल, वो भी टिकट नहीं ले रहे। एक तरफ आप कांग्रेस जो प्रत्याशी है सीताराम जी अग्रवाल, उनकी काम की तारीफ भी कर रहे हो। सर बुराई नहीं कहने में, आदमी अच्छा है, दौड़ा है, सरकार उनकी थी इसलिए दौड़ा है। अगर वही विपक्ष होता, अगर वही सरकार बीजेपी की होती और सीताराम जी हारे हुए होते तो नहीं दौड़ते। ये सब चीज होता है। ये चीज तो आप मान रहे हो कि सर सीताराम जी यहाँ से विधायक ना होते हुए भी उन्होंने विद्याधर नगर विधानसभा के लिए काम किया है? काम नहीं जो आम आदमी करता है। चलो मैं पार्षद हारा हूँ, मैं मेरी पार्टी के लिए काम करूँगा तो वो करूंगा। अगर कुछ करने लायक होता तो 5 साल में विधायक वो थे, सरकार थी उनकी, तो यहाँ वो बनना चाहिए था, कांवड़ जैसा अस्पताल बनना चाहिए था। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। जो ऊपर से सरकार, जो राजस्थान और दिल्ली से कोई चीज आ रही है, यानी महात्मा गांधी बनना है तो उसके लिए चिन्हित जगह है। नहीं सर, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए या जो भी है, हमारे राजस्थान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने एक योजना चलाई है चिकित्सा में, चिरंजीवी योजना, जिसमें गरीब से गरीब इंसान भी जिस हॉस्पिटल में जाने का सपना नहीं सोच सकता था, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, 1 रुपया भी। हमारे पेशेंट बढ़ती हैं। मेरा नजदीक है, केस में एडमिट है, उसकी ये टूट गई कुल्ली, उसके ऑपरेशन के उसमें 12,000 रुपए बताया, हमारा बिल 5 लाख रुपए का बन रहा है। एक किसी हॉस्पिटल में कोई कुछ नहीं, झुट्टी घोषणा है 25 लाख। सब कार्ड के अंदर ये कोड लागू नहीं है, ये लागू नहीं है, ये नहीं है, मतलब खाली भर्मी सिस्टम बना रखा है वो होगा। अगर अटैक आता है तो उसमें तो दाना से ले रखा है, SMS करता है। तो आजकल तो SMS के अंदर सिस्टम ये कर दिया कि गरीब आदमी जाएगा ना, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं। तो पहले 15 साल पहले, 10 साल पहले नियम था, गरीब आदमी कोई भी जाओ, कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी में जाओ, नाम कटी पर्ची कटाओ और अपना इलाज कराओ। अब लागू कर दिया, आधार कार्ड लाओ और उस आधार कार्ड के बदले जो इलाज करते हैं उसका मैसेज तक भेजते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना या भामाशाह कार्ड योजना चलाई है, उसमें जो बीमारी का एक्चुअल में इलाज का जो खर्चा होता है वो ना मिलके सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति 10% भी नहीं मिल रहा, कहीं भी 10% भी नहीं मिल रहा। एक विशेष समुदाय को लेके केवल, उसके अलावा ये जितने भी जनता की आम जनता है, इनमें किसी पूछो इनका भामाशाह चालू है या चिरंजीवी चालू है, लाभ लिया क्या आज तक, या कभी राशन कार्ड मिला क्या, या कभी हम बिजली के बिल भुगते हैं, 1.25 लाख का बिल भर चुके हैं पिछले 5 महीने में। मध्यम श्रेणी परिवार से हैं, 200 या 100 यूनिट जो देते हैं वो किसको मिलती है? हमको तो मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उतना हम टैक्स दे रहे हैं उसके अंदर, बिल के अंदर। सर जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उनमें बीजेपी देती है, कांग्रेस भी देती है। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री का, उन्हीं को दे दो सब कुछ और किसी को नहीं दे रही। उन्हीं को मजदूर, किसान, गरीब वही है, और किसी को यहाँ कोई गरीब है ना उसको नहीं मिलती, किसानों को भी नहीं मिल रही है। यहाँ गरीब जो है ना शहर में, उसको नहीं मिल रहा कुछ भी। शहरी क्षेत्र में गरीब तो होते ही हैं। काश्तकार 100 बीघा जमीन का मालिक है, 50 बीघा जमीन का मालिक है, 10 बीघा जमीन का मालिक है, छूट दो अच्छी बात है, पर शहरी क्षेत्र में मजदूर भी तो रहते हैं। ये सब्जी बेच रहा है, कोई नाई की दुकान लगाता है, वो भी गरीब ही है, उनको लाभ क्या दिया जा रहा है? ना उनका राशन कार्ड चालू होता है, ना उनको कुछ और मिलता है, वो भी तो देखा जाएगा।
एक आप सर्वे करते हैं कि हाँ साहब ग्रामीण को ये दे दो, वो दे दो, सब जगह दो, अच्छी बात है। ये सारी सरकार देती है, ये कोई कांग्रेस नहीं तो देती नहीं है, बीजेपी भी देती है, सरकार आती है जब। जैसा कि हमने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनकी राय जानी, उनकी मोटी मोटी समस्याएं ये है कि एक तो जो गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य चिकित्सा के नाम पे जो स्कीम लगा रखी है वो सिर्फ नाम की स्कीम है, उसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, लोगों को जो इलाज का पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और उसमें हॉस्पिटल भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। किसी पेशेंट का अगर कोई इलाज होता है तो बिल बनता है 10 लाख का, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड राशि होती है 20,000 या 25,000 रुपए। एक समस्या तो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र वासियों की यह है। दूसरी इनकी यह है कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र जयपुर का सबसे अच्छा क्षेत्र है, उसमें साफ सफाई की कमी है और पीने का पानी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो बरसात का सीजन होता है उस टाइम में इनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रोडों पे पानी भरता है और पानी निकास की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी गई है। और इसके अलावा अभी जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, उसको लेके सरकार द्वारा यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा।